हेलो गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बढ़िया होगे। आज है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बार का रक्षाबंधन मेरे लिए काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है और रक्षाबंधन था तो मेहंदी लगानी तो बनती ही है। इस बार का रक्षाबंधन मेरे लिए क्यों स्पेशल होने वाला है आगे बताऊंगी। इस रक्षाबंधन मुझे मुहूर्त वगैरह का सीन सुनने में आया तो सब बोल रहे थे 7 बजे का मुहूर्त है, तो मैं 5:30 बजे उठ गई ताकि लेट ना हो और सोचा एक बार चेक कर लूँ सब सो तो नहीं रहे, और देखा जाके सब सो रहे थे और सबकी नींद हराम करने के बाद मैं चली गई नहाने। यहाँ मैं चढ़ रही हूँ पहाड़ क्योंकि हमें चढ़ानी है राखी अपनी कुलदेवी जी को। आई नो आप लोग बहुत देर से मेरा चश्मा नोटिस कर रहे हो यार, मेरा थोड़ा चश्मा टूट गया है और किसी को टाइम नहीं मिल रहा मेरा चश्मा बनवाने का। जब तक बन ना जाए तब तक मुझे यही चश्मा यूज करना पड़ेगा और अब कोई ऑप्शन भी नहीं है मेरे पास। और यार मैं चढ़ते चढ़ते मेरे पैरों में इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, लेकिन मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, देर ना हो जाए। इसके चक्कर में मैंने जल्दी जल्दी व्लॉग शूट किया यहाँ का और चली गई पूजा करने। और ये है हमारी कुलदेवी जी जो कि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, इनका नाम है मेघासन माता। और नेक्स्ट टाइम हम लोग जब आएंगे तो आप लोगों को इनके बारे में बहुत सारी जानकारी देंगे। तो मैं आपको इस पहाड़ के बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहूंगी। इस पहाड़ को आप सोने का पहाड़ भी कह सकते हो क्योंकि इस पहाड़ के नीचे जो है ना बहुत सारा सोना है। कई सारे रिसर्चर्स आए और उन्होंने देखा कि हाँ पहाड़ के अंदर सोना है लेकिन निकाल कोई नहीं पाया। ये जो गुफा आप लोग देख रहे हो इसको बंद कर दिया गया आई गेस, या बंद हो गई अपने आप। वो गुप्त तरीके से चीजें होती हैं यार क्योंकि ये बुंदेलखंड का इलाका है तो यहाँ पे काफी सारे शासक थे तो उनका काफी सोना है। किसी को खेत में मिला उनके, किसी को पहाड़ पे हमने सुना है कि मिला है, और लेकिन ये भी सुना है साथ में कि वो लोग खत्म भी हो गए हैं। तो कितना सच है कितना झूठ ये हम सब नहीं जान सकते। तो अब मैं जा रही हूँ दूसरी कुलदेवी की पूजा करने और कुलदेवी की पूजा करने के बाद अब मैं बांधूंगी राखी। सोचा था कि जल्दी हो जाएगा लेकिन 7:30 बजे तक मैंने राखी बांध दी थी अपने भाई को और सब लोग देर से बांध रहे। तो मेरे मामा का साला है और ये मेरा चश्मा निहार रहा है क्योंकि मेरा चश्मा टूट गया है ना, तो मेरे को बोल रहा है गरीब गरीब। इस बार का रक्षाबंधन इसलिए स्पेशल है क्योंकि मेरा भाई 2-3 साल बाद मुझसे आज राखी बंधवा रहा है। काम वगैरह था इसलिए वो आता नहीं, लेकिन इस बार उसने मुझे सरप्राइज दे दिया। हेलो गाइस, मैंने लगाया नेल्स और यहाँ मैंने लगाया फेक नेल्स, उसी का प्रदर्शन कर रही हूँ मैं यहाँ। चलिए मिलाती हूँ मैं अपने भाई से। ये है मेरा भाई और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था इसको राखी बांध के। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी लेकिन मैं प्रेटेंड नहीं कर रही थी। और 3-4 साल बाद राखी बांधने का मतलब वो सुख बड़ा अच्छा होता है। यहाँ पे मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही थी और ये जो मेरा कैमरा मैन है बहुत ज्यादा बेकार है, मुझे ही काट दे रहा था। ये मेरे मामा का साला है, इससे मेरी थोड़ी बहुत नोकझोंक होती रहती है, हम लोग के आपस में चलता है, लेकिन बहुत अच्छा है वो भी। और मेरा भाई तो अच्छा है इसलिए नहीं क्योंकि उसने मुझे गिफ्ट दिया है। मेरा भाई अच्छा है लेकिन डरता बहुत है मुझे। तो भैया ने यहाँ दी है मुझे सिल्वर की चेन और जब से मेरे भाई ने मुझे ये पहनाई है तब से मैंने गले से उतारी ही नहीं। ये है मेरे मामा का लड़का, इसके दांत थोड़े लंबे लंबे तो ये अपने दांतों को छुपा रहा है बार बार। और ये है मेरे मामा जी जिनका ये अद्भुत बालक था। मैं ये भूल गई थी मेरे भाई ने मेरे पैर नहीं छुए तो मैंने इसको झुका झुका के पैर छुआए अपने। और ये मेरे नानी की बहन के लड़के जो कि मेरे मामा जी लगते हैं। और ये है साले साहब, मुस्कान दीदी का सड़ा हुआ चश्मा। ये है मेरी छोटी मामी जो कि मेरे पैर छू रही है। मैं राखी बंधवाना भूल गई थी इसलिए मैंने अपने भाई से राखी बंधवाई। और ये देख लो कैसे फेंक फेंक के चावल मार रहा है मुझे। और ये सामने जो बैठी है ये मेरी मासी है, मेरी नानी की बहन की लड़की। यहाँ देखो यहाँ सोया जा रहा है। भाइयों को राखी बांधने के बाद अब बारी आती है हम बहनों की। और अब मेरी नानी जा रही है झांसी अपने भाइयों को राखी बांधने। बाय बाय नानी। और ये है मेरी अनदर पड़ोसन बहन मोहल्ले की चाची। बातों बातों में टीका लगाते समय इन लोगों ने मेरी मांग भर दी और मुझे बना दिया माता। इसको थोड़ी देर बाद मैंने भी बदला ले लिया। तो अब हम आ चुके हैं अपने खेत वाले घर पे और यहाँ आके देखती हूँ कि मेरे नाना जी गेट बंद करके खेत पे चले गए हैं। सो फिर हमने जुगाड़ लगाया और इस गेट को खोला। I use my trick. Now I'm here, but here is no one. आने के बाद बहुत बोरिंग से लग रहा था क्योंकि कोई था ही नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि क्या किया जाए, फ़ोन भी डिस्चार्ज था तो सामने दिख गया पीला फास्ट, तो उसको मैंने लगा के थोड़े पे और फिर लग गई मेहंदी लगाने में। सब लोग कमेंट बताना कि मेरी मेहंदी कैसी लगी है। शाम हो गई तो साफ सफाई में जुड़ गई मैं क्योंकि नानी तो है नहीं तो मुझे ही करना पड़ेगा सारा काम। वैसे भी मैं ही करती हूँ क्योंकि नाना नानी लोग खेत में होते हैं और मामी वाले घर में तो वो उधर की साफ सफाई कर लेते। और एक तरह से इस घर की मालकिन मैं ही हूँ क्योंकि इस घर के सारे काम मैं ही देखती हूँ। काम करके सोचा थोड़ा इधर उधर टहल लूँ। मेरे नाना गुस्सा हो रहे थे, बोल रहे थे क्या दिन भर फोन में वीडियो बनाया करती हो, फोन पर जाएगा। तो मैंने उनकी तरफ कैमरा किया, पहले तो गुस्सा हुआ फिर हंस दिए। फिर थोड़ी देर बाद मेरी नानी आ गई खूब सारा माल बटोर के अपने भाइयों के घर से।
तो अब मैंने कर लिया है चेंज, तो अब आ गया है सोने का समय और अब मैं जा रही हूँ सोने। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।